महाराष्ट्र की एप्स्टीन फाइल, एक साथ 58 महिलाओं के साथ इस शख्स ने कुकर्म किया। एक साथ 58 महिलाएं, जरा सोच कर देखिए, 58 महिलाएं इसका शिकार बनी। अब यह शख्स हर एक बड़े नेता के साथ इसकी तस्वीरें हैं, देखिए, हर एक बड़े नेता के साथ, यहां तक कि इस्तीफे तक हो रहे हैं। ढोंगी बाबा के कारण महाराष्ट्र की सियासत तो छोड़िए, पूरे देश में भूचाल आ चुका है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की कुर्सी, देखिए, इस्तीफा देना पड़ रहा है मैडम को। यही मैडम कल तक इन्हीं ढोंगी बाबा के चरण धो रही थी। यह मैडम 58 महिलाओं के साथ इस शख्स ने जो कुछ किया, अभी उसकी पूरी दास्तान मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तस्वीरें देखिए। एकनाथ शिंदे, अमित शाह, तमाम बड़े बड़े नेता इसके साथ दिखाई दे रहे हैं। अब यह शख्स इन तक कैसे पहुंचा? इसका नाम है अशोक खरात, 66 साल उम्र है। महाराष्ट्र की एप्स्टीन फाइल का घिनौना सच अब क्या उजागर हो सकता है? अमेरिका में एप्स्टीन फाइल, याद है ना आपको एप्स्टीन फाइल? अब यह नई एप्स्टीन फाइल खुली है महाराष्ट्र में। इसकी अपनी एप्स्टीन फाइल, जिसमें इसने 58 महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। बाबा बनते ही अशोक खरात पूजा करने के नाम पर समाज के ऊंचे और अमीर लोगों तक अपनी पहुंच बनाता है, लेकिन इस शख्स की आंखें हमेशा अय्याश की तरह ऐसी महिलाओं को तलाशती थी जो गरीब थी, मजबूर थी और किसी भी तरह से सिस्टम तक अपनी शिकायत ना पहुंचा सके। ऐसी महिलाओं को यह तलाशता था और शिकार बनाता था। और शिकार कैसे बनाता था मालूम है आपको? ऐसा शिकार बनाता था कि यह महिलाएं इसके पूरे जाल में फंस जाती थी। कैसे? एक महिला ने अपनी आप बीती बताई, आरोप लगाते हुए हिम्मत जुटाई और बताया कि यह शख्स कितना घिनौना काम कर रहा है, भविष्य बताने के नाम पर कैसे लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है। सुनिए, जब एक महिला इस शख्स के पास जाती है, कहता है कि तुम्हारे जो पति हैं उसकी जान को खतरा है, मैं एक ज्योतिष हूं और ज्योतिष के माध्यम से मैं सब कुछ देख सकता हूं और ठीक भी कर सकता हूं। महिला डर जाती है और डर का फायदा उठाकर अशोक उसे अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू करता है। कितनी बार? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, सैकड़ों बार। और आरोप यह कि 2022 से लेकर 25 तक पूरे 4 साल उसे जब चाहता अपने तरीके से यह अशोक नोचता था। आरोपों के मुताबिक कई बार नशीले चीजें खिला खिलाकर उसने शोषण किया। एफआईआर जो दर्ज की गई है उसके मुताबिक वो महिलाओं को यह कहकर डराता था कि उनके पति की जान को खतरा है और उपाय के नाम पर बहलाता, फुसलाता, शोषण करता। और ऐसे ही इस पूरे खेल में उसने 58 वीडियो बनाए। अब 58 वीडियो इतने आपत्तिजनक है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। आरोप इन जो लग रहे हैं, इस आरोप, ये एप्स्टीन फाइल क्यों कहा जा रहा है? आरोप ये लग रहे हैं कि इसका इस्तेमाल इसने ब्लैकमेल करने के लिए किया। अब आशंका यह जताई जा रही है कि ऐसे कई और वीडियोस भी हो सकते हैं अशोक के पास। कोई और भी ऐसे लोग इसके साथ जुड़े हो सकते हैं जिनको महिलाओं को ब्लैकमेल करके, जैसे एप्स्टीन फाइल में हुआ था ना, जेफरी एप्स्टीन ने किया, ऊंचे रसूख वाले लोगों को परोस दिया। ऐसी महिलाओं को क्या इस शख्स ने भी परोसने का काम किया? कई राजनीतिक नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें हैं, संपर्क हैं। कुछ नेताओं ने तो यहां खुले तौर पर, कुछ नेताओं ने तो मंच पर इनके चरण तक धोए। महाराष्ट्र की अय्याश ज्योतिषी अशोक के साथ बड़े बड़े लोगों के संबंध कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े कर रहे हैं जैसे एप्स्टीन फाइल में जो कुछ हुआ, वो तो मरने के बाद पता चला ना एप्स्टीन का, कि यह शख्स संसार का सबसे अय्याश दरिंदा था। लेकिन अशोक के केस की तुलना जेफरी एप्स्टीन के केस से क्यों की जा रही है? क्यों की जा रही है इस केस से तुलना? यौन शोषण का लंबा सिलसिला क्योंकि इसी में भी चला। वीडियो सबूत के जरिए ब्लैकमेल किया गया, जैसे कि एप्स्टीन फाइल में किया गया। प्रभावशाली लोगों से इसके भी संपर्क हैं और एप्स्टीन के भी थे। 58 वीडियोस पुलिस के हाथ लगने के बाद इस बात की पूरी आशंका है कि मामला सिर्फ एक पीड़िता तक तो नहीं है। अब यह पीड़िता और कौन कौन है? क्या कुछ और बड़ा नेटवर्क, बड़ा रैकेट सामने आ सकता है? जांच की मांग की जा रही है इस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद। लेकिन पुलिस क्या तफ्तीश का नाटक करेगी?
नाटक इसलिए क्योंकि अगर आप सोच कर देखिए, कोई शख्स सालों साल अपने दफ्तर में, अपने घर में, अपनी हवेली में इस तरह से एक नहीं, दो नहीं, 58 महिलाओं को अगर दबोच रहा है, संदिग्ध गतिविधियों में लगा हुआ है, तो क्या पुलिस को उसकी भनक नहीं होगी? जरा सोच कर देखिए, क्या यह विश्वास करने वाली बात है कि पुलिस को पता ही नहीं चला? अब जब इसकी गिरफ्तारी हुई है, जब इस शख्स को हिरासत में लिया गया, तब जाकर कई फोटोज सामने आए और कई बड़े बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें कई सवाल खड़ा कर रही हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, हम ये नहीं कह रहे कि ये जितने भी बड़े लोग हैं ये सब मिले हुए हैं, नहीं। अब एकनाथ शिंदे के साथ ये शख्स कैसे पहुंचा? 2022 की ये तस्वीर बताई जा रही है। एक मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे एकनाथ शिंदे, तब ये शख्स उनसे वहां मिलता है और फिर उसके बाद एक बड़े बड़े नेताओं के साथ इसकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला जाता है। राधा कृष्ण वाकी पाटिल कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की तस्वीरें। मंत्री दीपक करस्कर, उनसे मुलाकात की तस्वीरें। यहां तक कि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रूपाली, जिनका जिक्र हमने किया, रूपाली पैर धो रही थी और गुरुजी कह रही थी इनको माला पहनाकर, हाथ में छाता तक पकड़ा हुआ है ताकि गुरुजी बारिश में भीग ना जाए। यह था दोस्तों इस शख्स का नेटवर्क, इतना बड़ा था कि यह बड़े बड़े लोगों को जानता था। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं और यह सवाल मैं नहीं उठा रहा, बल्कि कांग्रेस के नेता देखिए इस्तीफे की मांग कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिरकार महिला आयोग की अध्यक्ष एक शख्स के चरणों में क्या कर रही थी, और फिर उसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का इस्तीफा हो जाता है। यहां तक कि संजय राउत सवाल उठा रहे हैं, महाराष्ट्र की एप्स्टीन फाइल करार दे रहे हैं। यह पूरा मामला निष्पक्ष जांच की तरफ बढ़ेगा दोस्तों, लगता है आपको? अशोक खरात, गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस शख्स की तस्वीरें दिखाई देती हैं, तस्वीरें पुरानी हैं। अब सवाल यह कि यह शख्स देश के गृह मंत्री अमित शाह तक कैसे पहुंच गया? जरा सोच कर देखिए कि नासिक में बैठकर अशोक औरतों को नोच रहा था। यह वो नासिक है जो बनारस की तरह ही हिंदू धर्म की एक प्रसिद्ध नगरी है। दूर दूर से लोग जो है यहां मंदिरों के दर्शन के लिए आते हैं। महाराष्ट्र के नासिक के भीतर रहकर यह मामला सामने आया। एक ज्योतिषी अपराध में लिप्त था। सिस्टम, अध्यात्म, भक्ति और समाज के खतरनाक गठजोड़ की तरफ यह पूरा मामला संकेत देता है। कैसे एक मक्कार अय्याश भविष्य बेचने के नाम पर औरतों को अपना शिकार बना रहा था, पूरे सिस्टम को अपना शिकार बना रहा था और पूरा सिस्टम उसके आगे हाथ बांधे हुए खड़ा था। पूजा कर रही थी औरतें उसकी और वो शख्स औरतों को नोच रहा था। महाराष्ट्र की एप्स्टीन फाइल, अब इसे लोग कह रहे हैं अशोक और जेफरी एप्स्टीन के नाम जोड़ने की कोशिश हो रही है। जैसे एप्स्टीन ने किया ठीक उसी तरह से अशोक भी कर रहा था। एप्स्टीन की तरह ही अपने ही घर और दफ्तर में जहां वो लोगों से मिलता था, कैमरे लगा रखे थे जैसे एप्स्टीन ने लगा रखे थे, जिसमें सब कुछ ये शख्स रिकॉर्ड करता था और बाद में इसी वीडियोस का इस्तेमाल करके वो महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहा था। उन्हें काबू करने के लिए उनकी आवाज ना उठे, चुप रहें, इसलिए उन वीडियोस का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन पुलिस को एक पेन ड्राइव मिलती है और पेन ड्राइव में 58 महिलाओं के साथ उसके आपत्तिजनक वीडियो मिलते हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं, वो जो नरेंद्र मोदी जिनके लिए प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे, वो क्या एप्स्टीन फाइल से कम खुखार था? उसके पास से, प्रज्वल रवन्ना के पास से भी कम सैकड़ों की तादाद में वीडियो नहीं मिले थे। राम रहीम को याद करिए, आसाराम को याद करिए, ऐसी एप्स्टीन फाइल को ये प्रतिनिधि रह चुके हैं। राम रहीम से लेकर आसाराम तक आए दिन पेरोल और फेरोल पर बाहर आकर कैसे मौज करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। नेता उनके पैरों में लौट जाते हैं, वो सब ने देखा। लेकिन एक ऐसे आरोपी जिसने 58 लड़कियों के साथ गंदी हरकत की वीडियोस बनाए, ब्लैकमेल किया और तस्वीरें उनकी नेताओं के साथ सामने आ रही हैं, उस शख्स की अब नासिक की अदालत ने अशोक को 24 मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। जरा सोच कर बताइए, यह एप्स्टीन फाइल से कम मामला दिखाई देता है दोस्तों आपको? हम फिर कह रहे हैं कि जिस शख्स के साथ, जिस बड़े बड़े नेताओं के साथ इसकी फोटो है, वो इस पूरे मामले में लिप्त है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन इस शख्स की पोच ये तस्वीरें बताती हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।